जय हिंद साथियों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। अगर आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम लगातार कुछ न कुछ कोई ना कोई टॉपिक्स जीएस का प्रतिदिन लगभग डाल रहे हैं और इसके साथ साथ अब प्रैक्टिस सेट भी देना आप लोग को प्रारंभ किए हैं। और अगर आप लगातार मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आप लोगों का जीएस मजबूत होगा। आज हम आप लोगों को प्राचीन भारत के एक नए टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं और वह टॉपिक्स है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन। क्लियर है? तो क्या टॉपिक्स है हम लोग का भाई? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन। और इसमें हम लोग पहले भी 2 पार्ट में जैन धर्म को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फोकस करेंगे बौद्ध धर्म पर, लेकिन इससे पहले हम लोग प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न यह है कि यह जो धार्मिक आंदोलन हुआ वो भारत के किस क्षेत्र में हुआ? आंसर होगा गंगा घाटी के क्षेत्र में या फिर उत्तर पूर्व भारत का मैदानी क्षेत्र। तो गंगा घाटी के क्षेत्र कह लें या फिर उत्तर पूर्व भारत के मैदानी क्षेत्र, दोनों में से कोई एक आंसर हम लोग मार सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो किस क्षेत्र में धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में? तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि धार्मिक आंदोलन के उदय का कारण क्या है? कारण तो उदय का कारण है उत्तर पूर्व भारत में। उत्तर पूर्व भारत में, किस भारत में भाई? उत्तर पूर्व भारत में नवीन प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का उदय। नवीन प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का उदय। तो अगर पूछे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन के उदय का कारण बताइए, आप लोग बता पाएंगे? सीधा सीधा आंसर देना है, एक लाइन में आंसर देना है। वो आंसर है उत्तर पूर्व भारत में नवीन प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का उदय। क्लियर है? अब पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि ये जो नवीन प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का उदय हुआ, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है लोहे का ज्ञान। किसका ज्ञान? लोहे का ज्ञान। लोहे के ज्ञान से कृषि के क्षेत्र में प्रगति। कृषि के क्षेत्र में प्रगति। कृषि के क्षेत्र में प्रगति का मतलब हुआ कृषि अधिशेष। कृषि अधिशेष। कृषि के क्षेत्र में लोहे के ज्ञान से एक तो क्षेत्र बढ़ा, क्योंकि लोहे के कुल्हाड़ी से हम लोग जंगल को साफ करके कृषि युक्त खेत तैयार कर रहे थे हम लोग। दूसरा हुआ कि लोहे के फाल के प्रयोग से कृषि का उपज बढ़ा। तो इससे कृषि के क्षेत्र में क्या आया? अधिशेष। और कृषि के क्षेत्र में अधिशेष के कारण आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। किस क्षेत्र में? आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। और आप लोग को पता है कि जब भी कभी आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो इतिहास में हमेशा आप गौर करके देखिएगा तो दिखाई पड़ेगा, जब जब आर्थिक क्षेत्र में प्रगति हुआ राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव आया। तो आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन से क्या हुआ? राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन। जैसे देखिए आप लोग, ऋग्वैदिक काल पशुचारण अर्थव्यवस्था था, तो उस समय जो हमारा राजनीतिक व्यवस्था था वो कबीले के अंदर ही सीमित था। कबीला ही प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था थी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में हम लोग आए, पशुचारण के साथ साथ अर्थव्यवस्था में कृषि आ गया और इसके बाद ये जो कबीला है ये जन में परिवर्तित हुआ। लेकिन अभी कृषि हमारे लिए अर्थव्यवस्था में अधिशेष का कारण नहीं बना। अभी हम लोग जितना उपज कर रहे थे उतना यूज कर पा रहे थे। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आकर आप देखेंगे तो उपज बढ़ा, जरूरत से ज्यादा उपज होने लगा, तो कृषि के क्षेत्र में अधिशेष
और इसी के कारण व्यापार इस क्षेत्र में बढ़ा। व्यापार बढ़ने से आपको पता है कि जो कस्बा नुमा जगह है वो नगर के रूप में परिवर्तित हुआ। और भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखा जाता है। तो पहली नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता, द्वितीय नगरीय क्रांति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो द्वितीय नगरीय क्रांति में भी व्यापार की बड़ी भूमिका रही और व्यापार का कारण रहा कृषि अधिशेष। तो कृषि अधिशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन किया। आर्थिक क्षेत्र से किस में आया? राजनीतिक क्षेत्र में। क्या परिवर्तन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आया भाई? तो अब आप देख रहे होंगे जन जो है वो महाजनपद में बदल गया। और आगे हम लोग एक टॉपिक्स पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद। तो जन जो है वो अब मजबूत होकर और थोड़ा बड़ा हुआ और महाजनपद के रूप में आया। तो राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ और जब राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो स्वाभाविक है सामाजिक क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है। और सामाजिक क्षेत्र में जब परिवर्तन होगा तो धार्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन देखा जाता है। अब जैसे कैसे भाई? तो देखिए, कृषि अधिशेष जब आया तो इस पर अधिकार के लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच एक संघर्ष प्रारंभ हुआ और इसी संघर्ष का परिणाम है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखिएगा, दोनों धर्म के संस्थापक क्षत्रिय हैं क्योंकि कृषि अधिशेष पर अधिकार के लिए यह संघर्ष हुआ। अब दूसरा देखिए, जब कृषि अधिशेष आया तो व्यापार बढ़ा और व्यापार किनके हाथों में था? वैश्यों के हाथों में। वैश्य व्यापार से आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, लेकिन वर्ण व्यवस्था जो चली आ रही थी उसमें वैश्यों का महत्व नहीं बढ़ा। तो वैश्य चाहते थे कि हमारा भी सामाजिक महत्व बढ़े, इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का मुख्य आधार, दोनों के मुख्य समर्थक वैश्य लोग बनकर आए और इस तरह से धार्मिक आंदोलन का जन्म हुआ। तो जब भी आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन, राजनीतिक क्षेत्र में जब परिवर्तन होगा तो वो सामाजिक क्षेत्र में, और सामाजिक क्षेत्र में जब परिवर्तन होगा तो वह धार्मिक क्षेत्र में दृष्टिगोचर होगा। और ध्यान रखना है, इसी के वजह से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 62 धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। कितने धार्मिक संप्रदाय भाई? 62। इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है जैन धर्म, जिस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, और अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में और वहां देखिए, प्राचीन भारत वाले प्लेलिस्ट पार्ट में 2 पार्ट में जैन धर्म है, देखिए बहुत ही परीक्षोपयोगी है। दूसरा है बौद्ध धर्म, जिस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और तीसरा है आजीवक संप्रदाय। तो ये 3 मुख्य संप्रदाय उभर कर आए मजबूती के साथ। इसमें 2 तो काफी महत्वपूर्ण है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, एक कर चुके हैं और आज हम लोग कर रहे हैं बौद्ध धर्म। तो आज हम लोग का जो फोकस है वो किस पर है? बौद्ध धर्म पर। बौद्ध धर्म भाई हो सकता है कि 2 या 3 पार्ट में भी बन जाए, तो कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। आप लोगों को मन लगाकर पढ़ना है क्योंकि आप लोग जानते हैं कंपटीशन बहुत टफ है भाई, और कंपटीशन तभी आप कंपीट कर पाएंगे जब आपकी तैयारी बहुत मजबूत होगी, और मजबूत तैयारी के लिए आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, पढ़ना है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिए आप लोग। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म कौन धर्म भाई? बौद्ध धर्म। सबसे पहला क्वेश्चन, इसके संस्थापक कौन थे? तो आप लोग को पता है गौतम बुद्ध। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो किस को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? आप लोग का आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध। क्लियर है? चलिए आइए, इसको हिंदी में अगर कहें तो एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज। चलिए, इनका एक नाम और है शाक्य मुनि।
शाक्य मुनि। शाक्य मुनि नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनका जो कुल है वो है शाक्य कुल, इनका जन्म हुआ था शाक्य कुल में, इसलिए इनको शाक्य मुनि कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग इनका जन्म 563 ईसा पूर्व। कब भाई? 563 ईसा पूर्व। नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में, लुम्बिनी नामक ग्राम में, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। यहीं पर हम आप लोग को मृत्यु बता दे रहे हैं भाई। मृत्यु 483 ईसा पूर्व। कहाँ? तो कुशीनगर। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी, मल्ल गणराज्य की राजधानी, मल्ल गणराज्य की राजधानी। कब मृत्यु हुआ? 483 ईसा पूर्व में। क्लियर है? कहाँ भाई? कुशीनगर में। कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी है? आंसर क्या देंगे हम लोग? मल्ल गणराज्य की राजधानी। क्लियर है? तो ये हुआ जन्म और मृत्यु। अब है बुद्ध के बचपन का नाम। बुद्ध के बचपन का नाम, अगर क्वेश्चन आप लोग से पूछे बुद्ध के बचपन का नाम बताइए, आंसर होगा सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या है भाई? सिद्धार्थ। क्लियर है? चलिए पिता का नाम, पिता का नाम, पिता का नाम पूछे तो शुद्धोधन। क्लियर है? चलिए ये शाक्य कुल के मुखिया थे। किस कुल के? शाक्य कुल के मुखिया थे। तो इनके पिता शुद्धोधन किस कुल से संबंध रखते हैं? आंसर क्या देंगे आप लोग? शाक्य कुल से। क्लियर है? चलिए अब ध्यान रखना है आप लोग को कि गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? माता का नाम, गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया। क्या नाम है? महामाया। तो गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या है? तो महामाया। क्लियर भाई? अब ध्यान रखना है आप लोग को। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनके जन्म के जैसे ही इनका जन्म हुआ उसके 7वें दिन, याद रखना है किस दिन? 7वें दिन उनके मां की मृत्यु हो जाती है। उनके मां की मृत्यु हो जाती है। तो जन्म के किस दिन मां की मृत्यु हो जाती है, यह प्रश्न आप लोग से पूछ सकता है। इसका आंसर क्या देंगे? 7वें दिन। एक क्वेश्चन और बनता है कि इनकी जो मां है वो किस कुल से संबंध? तो कोलीय वंश से इनका संबंध था। कौन वंश से? कोलीय वंश से इनका संबंध था। चलिए जब मां की मृत्यु हो जाती है तो इनका लालन पालन कौन करते हैं? लालन पालन किनके द्वारा किया गया? तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा इनका लालन पालन किया गया। प्रजापति गौतमी द्वारा लालन पालन किया गया। अब ध्यान देना है इनके जन्म के बाद, इनके जन्म के बाद एक दिन एक ब्राह्मण बचपन में ही इनको देखकर भविष्यवाणी करता है कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा। तो इनको बच्चे में ही देखकर ब्राह्मण हैं जो भविष्यवाणी करते हैं कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ब्राह्मण के द्वारा यह भविष्यवाणी किया गया? तो आंसर होगा कालदेव। कालदेव प्लस कौंडिन्य मुनि द्वारा। कालदेव प्लस
कौंडिन्य मुनि द्वारा यह भविष्यवाणी किया गया कि बुद्ध जो हैं वो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर सन्यासी बनेंगे। और बचपन से ही गौतम बुद्ध देखा गया कि काफी चिंतनशील प्रवृत्ति के थे और वो हमेशा खोए रहते थे चिंतन में और सोचते रहते थे कुछ ना कुछ हमेशा। तो इससे घबराकर उनके पिताजी को लगा कि ये तो सही नहीं चल रहा है, सही डायरेक्शन नहीं है। इनको सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक रूप से उलझाने के लिए 16 वर्ष की उम्र में ही, कितने वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में ही विवाह कर दिया गया, विवाह कर दिया गया। और पत्नी का नाम है यशोधरा। पत्नी का क्या नाम है भाई? यशोधरा। तो सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश कराने के लिए इनको, इनके रुझान को बदलने के लिए बहुत कम उम्र में ही इनका विवाह कर दिया गया। किनके साथ? तो यशोधरा के साथ। तो क्वेश्चन पूछेगा कितने वर्ष की उम्र में? 16। किनके साथ? यशोधरा के साथ। क्वेश्चन पूछता है यशोधरा के अन्य नाम। यशोधरा के अन्य नाम थे, एक नाम है बिंबा, दूसरा है गोपा और तीसरा है भद्रकच्छा। ये 3 अन्य नाम थे। तो अगर आप लोग से पूछे कि यशोधरा के अन्य नाम बताइए, आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग का आंसर होगा बिंबा, गोपा और भद्रकच्छा। और इस विवाह से इनको एक संतान पैदा हुआ, संतान, पुत्र, और पुत्र का नाम रखा गया राहुल। तो उनके पुत्र का नाम क्या है भाई? राहुल। क्लियर है आप लोग का? चलिए अब ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब देखा गया कि इनका झुकाव सन्यास की तरफ है, चिंतन की तरफ है, तो इनके पिताजी का प्रयास होता था कि इनको घर से ना निकलने दिया जाए, घर में ही इतनी सुख सुविधा दिया जाए कि ये बाहर के बारे में सोच ही ना सके। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने सारथी को बुलाते हैं। किसको? सारथी को। और उस सारथी का नाम है, तो बुद्ध के सारथी का नाम पूछेगा, बुद्ध के सारथी का नाम क्या है? आंसर देंगे हम लोग चन्ना। बुद्ध के सारथी का नाम क्या है? चन्ना। और चन्ना को बोलते हैं कि चलो रथ तैयार करो और अब हम बाहर आज देखना चाहते हैं अपने राज्य को, अपने प्रजा को। और फिर वो सारथी को कहते हैं रथ तैयार करने के लिए, और सारथी रथ तैयार करता है। रथ में जो घोड़ा प्रयोग होता था, जो इनके घोड़े का नाम है, यह भी पूछा जाता है। तो बुद्ध के घोड़े का नाम, घोड़े का नाम, तो आंसर दीजिएगा कंथक। तो बुद्ध के घोड़े का नाम क्या है? कंथक। क्लियर है? कंथक। अब देखिए, जब ये घोड़े को तैयार करके रथ के साथ निकले, तो यहीं पर जो है आप लोगों का एक बहुत बड़ी घटना होती है, जिसको आज के डेट में हम लोग कह सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज, सनसनीखेज खुलासा। जब बुद्ध रथ से निकले तो उनको 4 दृश्य दिखाई पड़ा। कितने दृश्य? 4 दृश्य। और ये 4 दृश्य को देखकर बुद्ध चन्ना से कुछ प्रश्न करते हैं, और प्रश्न के जवाब के बाद वे जो है और चिंतन की प्रक्रिया में आ जाते हैं, और वहां से उनके जीवन में बदलाव आता है, और वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं। तो ये जो जीवन को बदलने वाले 4 घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को बार बार आप लोगों से पूछा जाता है। क्लियर है भाई? तो अब उस घटनाक्रम पर ध्यान देना है आप लोग को। तो जीवन संबंधी 4 दृश्य, जीवन संबंधी 4 दृश्य, जीवन संबंधी 4 दृश्य जिन्हें देखकर बुद्ध के मन में
बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो जीवन संबंधी 4 घटना कौन कौन है, क्रम भी याद रखिएगा भाई, और क्रम भी पूछ सकता है आप लोगों को। तो चलिए फर्स्ट देखिए आप लोग, वृद्ध व्यक्ति को देखना। वृद्ध व्यक्ति को देखना, किसको देखना? वृद्ध व्यक्ति को देखना। वृद्ध व्यक्ति को देखकर चन्ना से बुद्ध पूछते हैं कि यह कौन है? तो कहता है कि ये जो हैं अब वृद्ध हो चुके हैं, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं और बहुत कमजोर हो चुके हैं, और हर व्यक्ति को इस स्थिति में आना है। दूसरा दृश्य है बीमार व्यक्ति को देखना। बीमार व्यक्ति को देखना, किसको देखना? बीमार व्यक्ति को देखना। बीमार व्यक्ति को देखकर भी बुद्ध चिंतित हो गए। तीसरा दृश्य है मृत व्यक्ति को देखना। मृत व्यक्ति को देखना, किस व्यक्ति को देखना? मृत व्यक्ति को। एक मृत व्यक्ति को कुछ लोग लेकर जा रहे हैं, और वो जो हम लोग के यहाँ परंपरा है वो बोला जा रहा है राम नाम सत्य है, इस तरह की बात। इसको देखकर बुद्ध पूछते हैं ये क्या है? तो बोलते हैं चन्ना कि हुजूर ये जो है यही सत्य है, हर व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम समय में जाना है और यही सत्य है। चौथी घटना है प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखना। प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखना। लास्ट दृश्य जो है वो है कि एक सन्यासी है जो प्रसन्न मुद्रा में जा रहा है। इसको देखकर पूछते हैं बुद्ध कि ये कौन है? तो कहते हैं ये सन्यासी है, ये अपने गृह को त्याग चुके हैं और सत्य की खोज में निकले हैं, और जगह जगह जाकर लोगों को जो है अच्छे प्रवचन सुनाकर अपने मोक्ष की यात्रा पर चले हुए हैं और मोक्ष को खोज रहे हैं। इस चारों घटना ने बुद्ध के जीवन को काफी प्रभावित किया, और घर आकर और इनको अब मन नहीं लगने लगा, और 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग दिए। तो क्वेश्चन कई बार आप लोग से पूछा जाता है कि बुद्ध जो है कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? गृह त्याग किया, आंसर देंगे आप लोग 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में भाई? 29 वर्ष की अवस्था में। क्लियर है? आइए ध्यान रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ में गृह त्याग की घटना को क्या नाम दिया गया है? यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या कहा गया भाई? महाभिनिष्क्रमण। और गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। तो गृह त्याग को क्या कहा गया है? तो आंसर होगा हम लोगों का महाभिनिष्क्रमण। प्रतीक चिन्ह क्या है? आंसर होगा घोड़ा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अगला है कि सबसे पहले गृह त्याग के बाद ये कहां पहुंचे? तो आंसर होगा राजगृह। राजगृह का एक और नाम है गृहव्रज, और आप लोग को पता है ये मगध की पहली राजधानी है। मगध की पहली राजधानी या प्राचीन राजधानी। राजगृह पहुंचे सबसे पहले, गृह त्याग के बाद कहां पहुंचे? आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? तो आप लोग का आंसर होगा भाई राजगृह, और वहां उनकी मुलाकात होती है आलार कलाम से। आलार कलाम से। क्लियर है? और ये जो हैं आलार कलाम योग दर्शन के आचार्य हैं। योग दर्शन के आचार्य हैं, और इन्हीं से योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए। योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए कौन? बुद्ध। तो किनसे योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए बुद्ध? आंसर होगा आलार कलाम। यहां इनकी मुलाकात कहां होती है? तो राजगृह में।
और राजगृह के बाद जो है बुद्ध जाते हैं वैशाली। कहां जाते हैं भाई? वैशाली। और वैशाली में उनको एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम है रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र। तो राजगृह के बाद ये कहां जाते हैं? आंसर क्या देंगे हम लोग? वैशाली। और वैशाली में इनको किनसे मुलाकात होती है? रुद्रक रामपुत्र। और ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। किस दर्शन के? सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन की भी शिक्षा प्राप्त किससे किए? तो आंसर होगा रुद्रक रामपुत्र। और कई बार आप लोग को क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध के गुरु का नाम। तो आंसर आप लोग देंगे फर्स्ट आलार कलाम और दूसरा रुद्रक रामपुत्र। क्लियर है? और यहां के बाद वैशाली के बाद बुद्ध पहुंचते हैं बोध गया। तो वैशाली के बाद बुद्ध कहां पहुंचे? बोध गया। क्लियर है भाई आप लोगों का? बोध गया। और बोध गया को हम लोग उरुवेला भी कहते हैं। तो सबसे पहले राजगृह के बाद वैशाली, और वैशाली के बाद ये कहां गए? आंसर होगा बोध गया। और बोध गया को और एक दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग, उरुवेला। किस नाम से जानते हैं भाई? उरुवेला। और यही बोध गया में निरंजना नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। क्लियर है? निरंजना नदी के किनारे ये 5 अन्य सन्यासियों के साथ तपस्या करने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो 5 सन्यासी वहां से चले गए और वो अकेले तपस्या करने लगे और वहीं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अब है कि निरंजना नदी के किनारे किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। कितने वर्ष के उम्र में? तो 35 वर्ष की उम्र में। क्लियर है? कितने वर्ष की उम्र में? 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इतना बात याद रखना है। निरंजना, आज के डेट में इसको हम लोग पुनपुन नदी भी कह सकते हैं। पुनपुन नदी, कई जगह फल्गु नदी भी कहते हैं हम लोग, फल्गु नदी। तो याद रखना है किस नदी के किनारे भाई? निरंजना नदी के किनारे। कितने वर्ष की उम्र में? 35 वर्ष की उम्र में। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। किस दिन? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। क्लियर है आप लोगों का? चलिए, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक चिन्ह है वो है पीपल का वृक्ष। किसका वृक्ष भाई? पीपल का वृक्ष। क्योंकि इनको ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे। एक क्वेश्चन पर और ध्यान रखना है आप लोग को। वो क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में एक ही पर्व मनाया जाता है और वो है बुद्ध पूर्णिमा। पर्व का नाम क्या है भाई? बुद्ध पूर्णिमा। और बुद्ध पूर्णिमा किस दिन हम लोग मनाते हैं? तो वैशाख के पूर्णिमा के दिन। वैशाख के पूर्णिमा के दिन। क्लियर है? वैशाख के पूर्णिमा के दिन। और ध्यान रखना है वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था और बुद्ध की मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। अब ध्यान रखिएगा कि बुद्ध को जो ये बुद्ध से संबंधित पर्व है बुद्ध पूर्णिमा, इस दिन जो प्रसाद दिया जाता है वो खीर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? खीर। और खीर से भी जुड़ी हुई एक घटना है। वो घटना ये है कि जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको पहली बार उरुवेला के सेनानी की पुत्री सुजाता द्वारा भोजन करवाया गया था और वो खीर का भोजन था। इसीलिए हम लोग प्रसाद के रूप में खीर देना प्रारंभ किए। क्लियर है? अब आइए,
बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। आगे जो है अब उस पर ध्यान देना है हम लोग को कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध क्या कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध क्या कहलाए, तो तथागत कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध क्या कहलाए, तथागत। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध क्या कहलाए, तथागत। क्या कहलाए, तथागत। क्लियर है। तो यह भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है बुद्ध क्या कहलाए, आंसर क्या होगा, तथागत। चलिए अब ध्यान रखना है आप लोगों को कि वो बोध गया के बाद बुद्ध कहां पहुंचे, आंसर होगा सारनाथ पहुंचे। बोध गया के बाद बुद्ध कहां पहुंचे, सारनाथ। सारनाथ कहां है, तो वाराणसी के नजदीक, वाराणसी के समीप सारनाथ नामक स्थान। यहां पर है मृगदाव वन। मृगदाव एक स्थान है, मृगदाव नामक स्थान। यहीं पर बुद्ध पहली बार उपदेश दे रहे हैं। प्रथम उपदेश दे रहे हैं बुद्ध कहां, तो आंसर होगा सारनाथ में। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश कहां दिया गया था, आप लोगों का आंसर क्या होगा, सारनाथ। क्लियर है भाई। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब सारनाथ का पुराना नाम क्या था, ऋषिपतन। ऋषिपतन। तो सारनाथ का अगर पुराना नाम पूछे आंसर क्या देंगे हम लोग, ऋषिपतन। क्लियर है। चलिए अब है कि प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, या बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है प्रथम उपदेश को, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। तो बौद्ध धर्म में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या नाम दिया गया है, आप लोग क्या बोलेंगे, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्लियर है। चलिए अब ध्यान रखना है आप लोग को कि सारनाथ में ही बुद्ध ने बौद्ध संघ स्थापित किया। बौद्ध संघ स्थापित किया। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुद्ध द्वारा बौद्ध संघ की स्थापना कहां की गई। क्या आंसर देंगे भाई आप लोग, जो बोलिए आप लोग जरा जोर से बोलिए भाई। तो इसका आंसर होगा सारनाथ। क्लियर है। दो जो पहले शिष्य बने, इनके दो पहले शिष्य दोनों शूद्र थे, और दोनों का नाम पूछता है आप लोग को। तो दो पहले शिष्य कौन बने, तो शूद्र थे, और दोनों का नाम क्या है, तो एक का नाम है तपस्सु। तपस्सु तो है भाई, तो तपस्सु। और दूसरे का नाम है भल्लूक। भल्लूक इसका एक और नाम है। भल्लूक को कई बुक में अलग नाम से लिखा गया है, कल्लीक। कल्लीक। तो अब आप लोग बताइए, बुद्ध प्रथम उपदेश कहां दिए थे, सारनाथ में। इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध संघ कहां स्थापित किए, तो सारनाथ में। पहले दो शिष्य कौन थे, तो शूद्र थे, और उनका नाम क्या है, तो तपस्सु और भल्लूक, या फिर क्या कह सकते हैं, कल्लीक। क्लियर। चलिए अब यही प्रवचन में बुद्ध ने चार आर्य सत्य का उल्लेख करते हैं। तो बुद्ध द्वारा जो प्रवचन में चार आर्य सत्य का उल्लेख मिलता है वो क्या है, यहीं से बौद्ध धर्म का दर्शन प्रारंभ होता है, सिद्धांत प्रारंभ होता है। तो चलिए बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य, यह क्वेश्चन काफी परीक्षोपयोगी है। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य जिसका उल्लेख बुद्ध अपने प्रथम उपदेश में करते हैं। तो पहला आर्य सत्य है
संसार दुखमय है, संसार दुखमय है। पहला आर्य सत्य क्या है? संसार दुखमय है। गौतम बुद्ध का सिद्धांत था सब्बम दुखम, हर चीज में दुख है। क्लियर है? तो संसार जो है ये दुखमय है, ये गौतम बुद्ध का पहला आर्य सत्य था। दूसरा आर्य सत्य है दुख उत्पन्न होने का कारण। दुख उत्पन्न होने का कारण, यह क्वेश्चन कई बार आप लोग को पूछता है कि बौद्ध धर्म में दुख का क्या कारण बताया गया है। आप लोग का आंसर होगा तृष्णा। क्या आंसर होगा भाई? तृष्णा। तो तृष्णा दुख उत्पन्न होने का क्या है? कारण है। क्लियर है आप लोगों का? अब आइए, तीसरा है दुख निरोध। तीसरा आर्य सत्य क्या है भाई? दुख निरोध। दुख निरोध का अर्थ होता है दुख दूर किए जा सकते हैं, दुख दूर किए जा सकते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो तीसरा आर्य सत्य है वो है दुख निरोध। कहते हैं दुख दूर किए जा सकते हैं। अब है चौथा कि कैसे दुख दूर किए जा सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और इस टेक्निकल वर्ड में अगर ना जाएं हम लोग, तो बुद्ध जो दुख निरोध का, दुख दूर करने का रास्ता बताए हैं, उसी रास्ता को हम लोग कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। कौन मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। और यही है हमारा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का अर्थ हुआ अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध 8 मार्ग बताए हैं मोक्ष प्राप्ति के, निर्वाण प्राप्ति के। क्लियर है? और इसी को कहा गया है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, कि अगर आपको दुख को समाप्त करना है, दुख को खत्म करना है, तो आपको अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। तो चलिए मित्रों, अगले क्लास में हम आप लोगों को दूसरे पार्ट में अष्टांगिक मार्ग से ही बौद्ध धर्म को शुरू करेंगे। तो उम्मीद है ये आप लोगों के लिए काफी परीक्षोपयोगी होगा, और अगर आप लोग इस पर ध्यान देते हैं तो बहुत फायदा होगा आप लोगों को। तो चलिए मित्रों, फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।